बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज रबीउल अव्वल के मुबारक महीने के सिलसिले में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे चावल की खीर। न्याज़ के लिए बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनकर तैयार होती है। बहुत ही आसान तरीके से खीर ये तैयार होती है। और आपको ये खीर की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो ये खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चावल लिए हैं। अच्छा बता दूं कि 2 लीटर दूध से मैं ये खीर बना रही हूँ। 2 लीटर के हिसाब से मैंने ये वाले जो टेबल स्पून है 8 टेबल स्पून यानी कि 8 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं। चावल को मैंने 2 घंटा भिगो कर रख दिया था। लास्ट में इतनी ही देर आपने भिगो कर रखना है। और अगर कप से मेजर करें तो ये जो चावल है आधा कप चावल बन जाते हैं। तो चावल को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। उसी पानी में बॉईल मैंने किया है जिस पानी में मैंने इनको भिगो कर रखा था। तो ये देखिए अच्छे तरीके से चावल 100% बॉईल हो जाने चाहिए। इसके बाद आपने इन चावलों को डाल देना है एक जूसर ब्लेंडर के अंदर। अब जो नेक्स्ट चीज़ डाल रहे हैं हम वो है रस, पापे जिनको बोलते हैं। और आपने 3 अदद बड़े साइज़ के रस का इस्तेमाल करना है 2 लीटर खीर बनाने के लिए। तो इनको छोटे छोटे पीस में आप तोड़ कर रख लीजिएगा। तोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने इनको ग्राइंड करना है चावलों के साथ। तो बड़े पीस जो है चावलों के साथ मुश्किल से ग्राइंड होंगे। तो छोटे छोटे टुकड़ों में आपने इनको तोड़कर जूसर जग में डाल देना है। अब पेस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है तो इसलिए आपने पूरे आधा लीटर दूध आपने जूसर जग में डाल देना है। यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा मैंने दूध डाला है लेकिन बाद में मैंने पूरे आधा लीटर इसमें दूध डाल दिया था क्योंकि चावल बहुत ही मुश्किल से ग्राइंड हो रहे थे क्योंकि इनका पेस्ट बहुत ही गाढ़ा बनता है। तो ये देखिए आपने इस तरह का पेस्ट बनाना है। ना ही आपको पापे नज़र आने चाहिए ना ही चावल का दाना। अब आपने क्या करना है, एक खुले मुंह वाला बर्तन लेना है और उसमें पूरे 1.5 लीटर आपने दूध शामिल कर देना है। 1.5 लीटर दूध इसमें शामिल कर देने के बाद फ्लेम को मैंने हाई पर रखना है ताकि दूध में जल्दी से उबाल आ जाए। तो ज़बरदस्ती हमारी खीर बहुत ज़्यादा जल्दी आसानी से बन जाएगी। तो यहाँ पर जब दूध को उबाल आ जाएगा तो इस पर डाल देंगे हम चावल का बनाया हुआ पेस्ट जिसमें कि हमने रस भी शामिल किए थे। यहाँ पर फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पर रखा है। जब पेस्ट आप दूध में डाल दें तो दोबारा आपने मीडियम टू हाई पर रखकर इस खीर को पका लेना है। लगातार चम्मच हिलाते हुए आपने इस खीर को तैयार कर लेना है। तो खीर यहाँ पर मुझे पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने दरमियानी आंच पर ही खीर को पकाया था लेकिन अभी भी पतली है, परफेक्ट खीर अभी गाढ़ी नहीं हुई। तो जब आप देखें कि चावल की खीर जो गाढ़ी हो चुकी है तो अब आपने इसमें डाल देनी है चीनी। चीनी आप आधा कप इस्तेमाल करेंगे। अब आपने लेने हैं ड्राई फ्रूट जिनमें कि 15 मैंने बादाम लिए हैं, 15 काजू लिए हैं और इनका मैंने पाउडर तैयार करके रख लिया था। तो ये पाउडर भी आप इसमें डाल दें। आप चाहें तो कटा हुआ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने पाउडर इसलिए बनाया है ताकि जो खीर है उसमें क्रीमी सा टेक्सचर आए। खुशबू के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है। अच्छा अब क्या होता है कि जब हम चीनी डालते हैं तो खीर दोबारा पतली होती है क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ देती है। अब लगातार आपने चम्मच को हिलाते जाना है। खीर को आपने दोबारा गाढ़ा करना है। इतना गाढ़ा करना है कि इसके गाढ़े गाढ़े से बबल जो है वो बनना शुरू हो जाए और छींटे इसकी उछलना शुरू हो जाए। उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है क्योंकि खीर हमारी अच्छे से बन चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें वनीला एसेंस भी डालेंगे खुशबू के लिए। आधा चाय का चम्मच आपने इसमें वनीला एसेंस का डाल देना है। इसके बाद जब आप चेक करेंगे खीर को तो यहाँ पर खीर आपको पतली नज़र आ रही है लेकिन जब आप इसको ठंडा करेंगे तो खीर गाढ़ी हो जाएगी। तो ज़बरदस्त चावल की खीर बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई है लाइक करते जाएं। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।